जब हम अपनी ज़िंदगी को देखते हैं, हमारी ज़िंदगी में इतनी चिंताएँ होती हैं, हमको ऐसा लगता है कि यार इसी जन्म में हमें सब कुछ करना है, इसी वक़्त हमें सब कुछ करना है। अगर हमने नहीं किया, तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे? ठीक है? आप मुझे सुन रहे हैं, रोहित भट्ट विज़डम। दोस्तों, अगर हम 100 साल जीते हैं, तो हमारे पास कितने हमें दिन मिलेंगे? 36,525 हमें दिन मिलेंगे, जिसमें हमें घंटे मिलेंगे 8,76,600 घंटे हमें मिलते हैं, जिसमें हमें मिनट मिलेंगे, वो मिलेंगे 5,25,96,000 और हमें सेकंड कितने मिलेंगे? हमें मिलेंगे 3,52,57,60,000। तो इन सब का टोटल मिला के हो गया 36,525 दिन के अंदर आ रहा है, जो मैंने आपको बताया है। ठीक है? अगर हम 100 साल जीते हैं, तो इन 100 सालों के अंदर अगर हमारी ज़िंदगी में क्या-क्या हो सकता है? जैसे हम पढ़ाई करेंगे, ठीक है? पढ़ लिख के एक अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है? शादी करेंगे, बच्चे पालेंगे, ठीक है? देश का नाम रोशन करेंगे, माँ-बाप का नाम रोशन करेंगे, ठीक है? कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ज़िंदगी आराम से हम जिएँगे। फिर हम देख फिर हम देखते हैं कि भाई झगड़ा हो रहा है, बीमारी हो रही है, ठीक है? बीमारी होने के साथ-साथ हम एक ऐसी दिक्कत में फँस रहे हैं कि पूछो मत। कइयों के डिवोर्स हो रहे हैं, ठीक है? कइयों की तो हत्याएँ हो रही हैं, कैंसर, बड़ी-बड़ी बीमारियाँ, दिल का दौरा, नस फटना, दुष्कर्म, ठीक है? मेंटल ट्रॉमा, चाइल्ड ट्रॉमा, ठीक है? पैसों की दिक्कत, ऐसी तमाम समस्याएँ हमें आ रही हैं। फिर हम क्या करेंगे? फिर हम जाएँगे ईश्वर के पास, बोलेंगे कि हे ईश्वर, हमें कुछ दे दे, हम ये करेंगे, तेरी भक्ति करेंगे, हम ये करेंगे। हमने ईश्वर को भी दे दिया भैया रिश्वत। अब ईश्वर ने भैया हमारी दे दी रिश्वत, अब ईश्वर ने हमारा कर दिया काम। फिर क्या होगा? फिर दिक्कत, फिर हमें ये खरीदना है, हमें गाड़ियाँ लेनी हैं, हमें सोना खरीदना है, हमें अच्छे कपड़े पहनने हैं, ठीक है? हमें महँगे कपड़े पहनने हैं, हमें सजना है, हमें सँवरना है, हमें ये करना है, हमें वो करना है, हमें ये करना है भाई, ठीक है? अचानक से क्या हुआ कि भई हमने सब कुछ सोचा समझा, तो फिर क्या हुआ भई, हमारा दी एंड हो गया। हमने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। क्यों? क्योंकि हमारे मन में क्या था, हमें ये करना है, वो करना है, ढिम्का करना, फलाना करना है। एक मन हमारा ये भी कह रहा है कि भई यहाँ तो हम परमानेंट रहते ही नहीं हैं, यहाँ तो हम यहाँ तो हमको उम्र कम मिली हुई है। इस दुनिया का सत्य है क्या? क्या है इस दुनिया का सत्य? हमारे मन में ऐसा आता है। और जब हमारे मन में ये ऐसा आता है कि इस दुनिया का सत्य क्या है, फिर देखो भाई, हमने आधी ज़िंदगी कहाँ लगा दी? परमात्मा को ढूँढने में। आधी ज़िंदगी हमारी कहाँ लग गई? दुःख को ठीक करने में। ऐसे करते अगर किस्मत और नसीब अच्छा रहा, तब तो भैया हम 100 साल जी लेंगे, फिर हमें मिल जाएँगे 36,525। तो अगर हम नहीं जीते हैं, तो भई कोई 10,000 दिन में निकल रहा है, कोई 1,000 दिन में निकल रहा है ना? कोई 20,000 दिन में निकल रहा है, मतलब वो उसका पता नहीं है कि वो कितने दिन जिएगा, ठीक है? उसका पता नहीं है वो कितने दिन जिएगा। और हम क्या सोच रहे हैं? हम सोच रहे हैं कि भैया कल हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे। हम आज में जिए? नहीं जिए ना। क्या हमने अपने आप से प्यार किया? नहीं किया। क्या हमने परमात्मा को ढूँढने के लिए चीज़ें करी? बिल्कुल करी। लेकिन क्या हमें परमात्मा मिले? फिर हम क्या कहेंगे? नहीं मिले। ठीक है? ऐसे करते-करते, ठीक है, ना मन मरा, ना मरी भाई माया, और मर गया शरीर। समझे?
फिर हमें क्या पता लगता है कि भाई जिन हम लोगों के साथ रहते हैं वो लोग भी भाई व्यस्त है भाई अपनी अपनी ज़िंदगी में, ना वो आपको टाइम दे पा रहे ना आप उनको टाइम दे पा रहे। ठीक है, ये तो हो रहा है हमारे साथ, हो क्या रहा है। फिर हम अपनी ही जद्दोजहद में लड़ रहे हैं भाई, अब अपने किससे लड़ रहे हैं, अपने मन से लड़ रहे हैं, समझे। हम दुनिया को हमें हमको दुनिया के बारे में पता है कि ये दुनिया नाशवान है, अविनाशी नहीं है ये दुनिया, क्या है, नाशवान। फिर भाई कुछ लोग इसमें से निकलते हैं कि भाई दुनिया को बदलने के लिए निकलते हैं, बिल्कुल अच्छी बात है, निकलना भी चाहिए। अगर हम नहीं निकलेंगे तो क्या होगा, ऐसी चलती रहेगी दुनिया जैसे हम सोच रहे हैं। कुछ लोगों को भाई कोई फ़र्क ही नहीं है, कुछ लोग ऐसे हैं कि खाएंगे पिएंगे मज़े लेंगे भाई, उन्हें कुछ पर घंटा फ़र्क नहीं पड़ता भाई दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो क्या रहा है, बस उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता भाई दुनिया में। उन्हें ये भी फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई कि पड़ोस में क्या चल रहा है। ठीक है, कोई काम वासना में इतना लुप्त है कि भाई पूछो ही मत। माया है भाई, इस दुनिया के अजब नज़ारे, है ना। तो अब इसका तो अब हम इसको समाप्त कैसे कर सकते हैं, ये जो हमारी जो ज़िंदगी है, जिस ज़िंदगी को हम अभी जी रहे हैं, ठीक है, इसका सत्य क्या है, अल्टीमेट ट्रूथ है क्या, जिस वजह से हम भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं, मतलब क्या ही बताऊँ मैं आपको, भाग ही रहे हैं भाग ही रहे हैं भाग ही रहे हैं। इसका अल्टीमेट ट्रूथ क्या है, सोचो क्या हो सकता है इसका अल्टीमेट ट्रूथ। ये हो सकता है कि भाई जो ज़िंदगी हम जी रहे हैं इसको हम संपूर्ण माने कि भाई सब कुछ संपूर्ण में चल रहा है, ठीक है, जो हो रहा होने दो। और हम क्या, हमने एक ऐसी थ्योरी ले ली है, ना हम इस दुनिया को बदलने के हम कुछ प्रयास कर रहे हैं, जो हो रहा है भैया हमने प्रकृति पर छोड़ दिया है। दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और जो हो रहा है वो होने दो भैया, है ना। एक दूसरा है कि भाई हमें फ़र्क पड़ता है, हम आवाज़ उठाते हैं, बोलते हैं, फिर क्या होता है कि जो हम आवाज़ उठा रहे हैं वो बंद हो जाती है ना। यही तो होता है, होता क्या है। तो दोस्तों इसका जो, जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ कि भाई इसका जो अल्टीमेट जो ट्रूथ है ना, अल्टीमेट ट्रूथ है ना, सत्य जो है, अल्टीमेट सत्य जो है वो यही है कि भाई परमात्मा का जो गुण मुझे पता लगा है, ठीक है, जिसको मैं ये कहता हूँ कि वो सर्वव्याप्त है, ठीक है, गुण मुझे कहना पड़ रहा है। ऐसे जो असली जो परमात्मा है वो है सर्वव्याप्त, ठीक है, असली परमात्मा सर्वव्याप्त है। जब हम सर्वव्याप्त परमात्मा में जागृत अवस्था में जब हम ध्यान लगाते हैं, ठीक है, बचेगा तो वही यार, वही बचेगा, सब यहाँ पे यही रह जाएगा, आपकी की फ़ोटो, आपकी यादें, सब यहीं रह जाए, सब यहीं रह जाएगा। ठीक है, कुछ समय बाद एक नई सभ्यता आएगी, फिर आपने जो किया है सब खत्म, सब खत्म भाई, सब खत्म, कुछ नहीं। तो क्या व्यवस्था क्या बदल रही है, जिसे हम परिवर्तन बोल रहे हैं। तो असली सत्य, तो दोस्तों असली सत्य वो सर्वव्याप्त है, ठीक है, सर्वव्याप्त है। जब हम उस ईश्वर में ध्यान लगाते हैं जागृत अवस्था में, ठीक है, तो जो हमारी जो एनर्जी है ना, एनर्जी है, वो एनर्जी उस ईश्वर की कृपा से ही मिटेगी, उस सच्चे परमात्मा से ही मिटेगी। और जो सच्चा परमात्मा समय में नहीं आता है, ना ही वो शून्य है, ना वो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, नथिंगनेस भी नहीं है वो, ना वो निराकार है, ना ही वो साकार है, वो अविनाशी है, उसका कोई नाश नहीं हो सकता, उसका कोई नाश नहीं होता, वो सत्य है, ठीक है। तो हमें जीते जी हमको उठना है, अपनी ज़िंदगी को ठीक करने का सहजता से प्रयास करना है, लेकिन हमें साथ ही साथ हमें
परमात्मा का ध्यान करना है, वो भी जागृत अवस्था में। ठीक है? और ध्यान कैसे करेंगे? जब हम परमात्मा के गुण को समझेंगे कि सर्वव्याप्त वो हर जगह है, तब हम परमात्मा का ध्यान करेंगे। तो जो परमात्मा जो है वो हमें मिल जाएंगे, और परमात्मा मिले तो सब कुछ मिल गया। फिर हमें क्या करना है? हमें ये करना है, हमें सहजता से हमें अपने ज़िंदगी के काम करने हैं, सहजता से। लेकिन उसमें हमें नहीं अटैच होना है, नहीं चिपकना है। समझे या नहीं समझे दोस्तों? और परमात्मा किसी से पैसे नहीं मांगता, और परमात्मा ये भी नहीं कहता कि तुम मेरे लिए तप करो, जप करो। एहसास करो,